नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद सोहेल कादरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के अकोला जिला अध्यक्ष ने अकोला जिला अधिकारी को एक निवेदन पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने पिछले 2 महीने से बढ़ते मुस्लिम विरोधी बयानों और हिंसा की घटनाओं के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने की मांग की है। उन्होंने रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई गुस्ताखी और धुले मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई मॉब लिंचिंग घटना की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने पुलिस विभाग से मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सांप्रदायिक तनाव अधिक है। उन्होंने सरकार से सार्वजनिक और डिजिटल मंचों पर हेट स्पीच के खिलाफ नियम लागू करने की मांग की है। आज अकोला कलेक्टर ऑफिस पर SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से राज्यव्यापी आंदोलन चलाया गया, जिसमें हम ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों के बुज़ुर्गों को ट्रेन में मारा जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है। सुरेश रामकृष्ण राणे जैसा रामगिरी महाराज अपने आप को बोलता है, वो आके जगत गुरु की बारगाह में अपशब्द कहता है, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के वो उसका सपोर्ट करते हैं, और नीतीश राणे जो है वो उसके सपोर्ट में आता है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर संविधान के खिलाफ हमें लग रही है। हम आज SDPI की जानिब से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र पुलिस से ये निवेदन करते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोका जा सके। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अकोला से गुलाम मोहसिन की रिपोर्ट। आपल्या आवडत्या क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी कष्ट करण्याची तयारी प्रत्येकाचीच असते, मात्र योग्य मार्गदर्शनासह उत्तम प्रशिक्षणाची जोड मिळाली तर त्याच्यात आत्मविश्वास निर्माण होतो आणि मग यशाचं उत्तुंग शिखर गाठण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही। ग्रामीण तरुणाईला आत्मनिर्भर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना राबवून तरुण-तरुणींना विविध क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून त्यांना रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण केल्या आहेत। 3 ते 12 महिन्यांचे मोफत निवासी प्रशिक्षणही उपलब्ध केले। आज ग्रामीण भागातील लाखो युवक युवती या योजनेचा भाग बनून रोजगाराचा लाभ घेत आहे। दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा। ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन। जलविद्युत निर्मितीसाठी पंप स्टोरेज धाटणीच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासन आणि NTPC, वेल्स्पन न्यू एनर्जी, NHPC, रिन्यू हायड्रो पॉवर, THDC इंडिया, टोरंट पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी या कंपन्यांशी महायुती सरकारने नुकतंच सामंजस्य करार केला। ज्यामध्ये 62,550 इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने हे विक्रमी करार करण्यात आले असून त्यातून 35,240 मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे। राज्यातील या प्रकल्पांमध्ये सुमारे 1,88,750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक, तर राज्यात 2030 पर्यंत 50% वीज निर्मिती ही नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांमधून होणार आहे। या करारामुळे शाश्वत वीज निर्मिती आणि अर्थव्यवस्था वाढीस मोठा हातभार लागणार आहे। राज्याची एकूण वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता 46,000 मेगावॅट असून 40,870 मेगावॅटचे पंप स्टोरेज क्षेत्रात वीज निर्मिती करार झाल्यानं हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्याचं हे मोठं पाऊल आहे। राज्यात सौर ऊर्जा निर्मितीतही लक्षणीय वाढ करण्यात येत आहे।